मूवी की शुरुआत में हम कैथरीन नाम की एक पेशेंट को देखते हैं जिसका काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उसकी हालत काफी खराब थी क्योंकि उसके दिमाग पर चोट आई थी। इसीलिए डॉक्टर और नर्स उससे यह पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वो सुन तो पा रही थी लेकिन ना कुछ बोल पा रही थी और ना ही कोई रिएक्ट कर पा रही थी। इसके बाद हम कैथरीन की डॉटर इन लॉ लीना को देखते हैं जो बाहर बैठी हुई थी। तब नर्स उसे आकर कैथरीन के हालात के बारे में बताती है जो सुनकर लीना रोने लगती है। जिसके बाद वो नर्स को अपनी कहानी बताने लगती है। वो कहती है कि काफी सालों पहले कैथरीन एक काफी बड़ी फिल्म स्टार हुआ करती थी जिसकी शादी एक बहुत बड़े स्टेट के मालिक से हुई थी, लेकिन उनके हस्बैंड के मर जाने के बाद पता चलता है कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी कैथरीन को नहीं बल्कि अपने बेटे के नाम कर दी थी जो कैथरीन का स्टेप सन था। इस वजह से कैथरीन अपने स्टेप सन से जलती थी और लीना कैथरीन की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। जब उसकी माँ की मौत हुई तो कैथरीन ने उसे अपनी कस्टडी में ही रख लिया था, जिसके बाद लीना भी उस महल में उनके साथ ही रहती थी। लीना आगे बताती है कि जेमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी क्योंकि उसे बार बार दौरा पड़ता था। इसकी वजह से उसका कहीं भी आना जाना संभव नहीं था, इसलिए मैं ही कैथरीन के साथ उसका ख्याल रखा करती थी। मैंने जेमी से वादा किया था कि मैं कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा उसका ध्यान रखूंगी। और क्योंकि हम बचपन से एक साथ रहे थे इसलिए दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ लीना कैथरीन के हालात देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। नर्स उसे बताती है कि अब भी उसकी तबीयत ठीक होने में कोई प्रोग्रेस नहीं है। उसके बाद यह कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहां हम देखते हैं कि लीना और जेमी जब बड़े हो जाते हैं तब उन दोनों ने शादी कर ली है, जिससे कैथरीन को लीना से भी जलन होने लगी थी क्योंकि उसका मानना था कि उसने पैसों के लिए जेमी से शादी की है ताकि वो इस प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाए। तभी पार्टी में जेमी को अचानक दौरे पड़ने लगते हैं जिससे पूरी पार्टी खराब हो जाता है। फिर जेमी को उसके कमरे में लाकर सुला दिया जाता है। यहाँ हम उनके फैमिली डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं जो उसकी देखभाल करता है। वो उसे पेन किलर लेने के लिए कहता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम देखते हैं कि रॉबर्ट हॉस्पिटल के बाहर आता है और लीना उससे मिलने के लिए जाती है। ये सारी चीजें नर्स देख लेती है और वो समझ जाती है कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। उसके बाद लीना जब हॉस्पिटल जाती है तो देखती है कि नर्स कैथरीन की देखभाल कर रही थी। तभी नर्स लीना को बुलाती है और उससे उसकी साफ सफाई करवाती है ताकि वह जान सके कि घर ले जाने के बाद उसे कैसे साफ करना है। यह देखकर लीना बहुत ज्यादा रोने लगती है और याद करती है कि उसने अपना पूरा जीवन इसी में बिता दिया है। जेमी को बीमारी थी और वह उसकी देखभाल किया करती थी। जब भी जेमी को दौरे पड़ते थे वो उसके पास चली जाती थी और उसने जेमी को एक बेल भी दे रखी थी ताकि जब भी उसे उसकी जरूरत हो तो वह बेल बजा दे। लीना की लाइफ सिर्फ उसकी देखभाल करने में ही जा रही थी, जिसकी वजह से वह हमेशा डिस्टर्ब रहती थी क्योंकि उसके बहुत सारे सपने थे और वह अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहती थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम फिर से पास्ट में देखते हैं। एक दिन जब लीना नहाने जा रही थी तभी रास्ते में डॉक्टर मिलता है जो एक बहुत महंगी गाड़ी में आया हुआ था। लीना उससे पूछती है क्या ये गाड़ी आपको कोई लॉटरी में मिली है, तो वो उससे कहता है कि उसने यह गाड़ी अपने पैसों से खरीदी है। फिर रॉबर्ट उससे कहता है कि आखिर वो कहाँ जा रही है। लीना उसे बताती है कि वो स्विमिंग करने जा रही है क्योंकि वो अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहती थी। फिर रॉबर्ट उससे कहता है कि और भी तरीके हैं अपनी लाइफ एंजॉय करने के। ये सुनकर लीना को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जब वो स्विमिंग करके वापस आती है तो देखती है कि जेमी को बहुत ज्यादा दौरा आया हुआ था, लेकिन कैथरीन वहाँ मौजूद थी जो उसकी जान बचा लेती है। जिसके बाद जेमी को हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती करा दिया जाता है और वहाँ पर वही नर्स आती है जो प्रेजेंट टाइम में कैथरीन की देखभाल कर रही थी, यानी कि ये भी एक तरह से इनकी फैमिली नर्स ही थी। नर्स डॉक्टर को कहती है तुम आखिर जेमी को इतनी सारी पेनकिलर्स क्यों दे रहे हो क्योंकि इस तरह उसकी बॉडी काफी डैमेज हो रही है। जिस पर डॉक्टर उसे कहता है मेरे काम में दखलंदाजी मत करना, मुझे पता है कि मुझे अपना काम कैसे करना है। फिर अगले दिन लीना डॉक्टर के पास जाती है और रोते हुए बताती है मैं जेमी से प्यार करती हूँ, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती, मैं उसे छोड़कर भी जाना नहीं चाहती लेकिन अपनी लाइफ भी एंजॉय करना चाहती हूँ, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इस पर उनका डॉक्टर उसके नजदीक आता है और फ्लर्ट करने लगता है। फिर उससे कहता है तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। ये सुनकर लीना को बहुत अच्छा लगता है। अब अगले दिन लीना जब स्विमिंग करने के लिए जाती है तो उसके पैर में मोच आ जाती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो डॉक्टर उसे अपनी गाड़ी से घर छोड़ देता है। कैथरीन जब ये सारी चीजें देखती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे उन दोनों पर शक होने लगता है कि शायद वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं, जिसके लिए कैथरीन लीना को आगाह भी करती है लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती। फिर रात को लीना डॉक्टर से मिलने बार में जाती है जहाँ उसे बहुत
बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि जेमी की हालत कभी भी खराब हो सकती थी, जिस पर डॉक्टर उससे कहता है कि वह चिंता न करे क्योंकि वह उसे घर छोड़ देगा। फिर लीना उसके साथ घर जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में वह गाड़ी रोकने को कहती है और फिर उसके बाद उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अगले दिन वो लोग एक फैमिली डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ डॉक्टर भी इन्वाइटेड था, और जब डॉक्टर वहाँ पर आता है तो लीना के ड्रेस में एक चीट डाल देता है। फिर वो लोग वहाँ पर कैथरीन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिसके बाद खाना खाने लगते हैं। लेकिन कैथरीन अपनी स्पीच में कहती है, लीना ने मुझे धोखा दिया है क्योंकि जब इसकी माँ की मृत्यु हुई थी तो इसे मैं अपने साथ घर ले आई थी। मुझे इस पर दया आ गई थी। मैंने सोचा था कि मेरे पास आकर इसकी जिंदगी बन जाएगी, लेकिन इसने तो मेरे स्टेप सन को ही पटा लिया। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और यह भी कहने लगी कि वह एक लालची लड़की है और वह कभी नहीं सुधर सकती। यह सुनकर लीना को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। जिसके बाद जेमी कैथरीन से कहता है कि उन्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था क्योंकि लीना सिर्फ उसका प्यार चाहती है और कुछ भी नहीं। लीना यह सारी बातें सुन रही होती है। उसके बाद वहाँ डॉक्टर की चीट को देखती है जहाँ डॉक्टर ने उसे अपनी कार में मिलने के लिए बुलाया था। लीना वहाँ पर जाती है और उसके बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लीना हर एक चीज अपनी डायरी में लिख रही होती है। जेमी उससे कहता है कि वो जानता है कि वो अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहती है और उसके पास एक डायरी भी है, लेकिन उसने उसकी डायरी को नहीं पढ़ा था क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसके पर्सनल चीजें उसके पास ही रहनी चाहिए। लीना यह बात सुनकर रोने लगती है और उससे कहती है, एंजॉयमेंट जैसी चीज क्या होती है मैं जानती ही नहीं हूँ और ना ही तुम मुझे कभी एंजॉय करवा सकते हो। उसके बाद लीना डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि वह बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि जेमी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या चाहती है। यह सुनकर डॉक्टर उससे कहता है कि अगर वह चाहे तो वो जेमी को रास्ते से हटा सकता है, लेकिन लीना उससे कहती है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लीना उससे कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो जेमी को खोना नहीं चाहती। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन डॉक्टर जेमी को सलाह देता है कि क्यों ना वह लीना के साथ एक आइलैंड पर जाए जहाँ पर वो दोनों मिलकर एंजॉय कर सकें। तो लीना उसे इनकार कर देती है और उससे कहती है कि उसका जाना वहाँ ठीक नहीं होगा क्योंकि न जाने कब उसे दौरे पड़ जाएं, जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर उसे कहता है कि वो चिंता न करे, सब कुछ ठीक होगा, और उसके बाद वो तीनों एक नाव में बैठ जाते हैं। फिर जब डॉक्टर नाव चला रहा होता है तो वो चप्पू को फेंक देता है और उसके बाद वो बोट को पलट देता है, जिससे कि वो तीनों पानी में गिर जाते हैं। अब जेमी को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो नीचे जाने लगता है। लीना किसी तरह से उसे पकड़ के रखती है और ऊपर लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह डॉक्टर पानी के अंदर जाता है और जेमी का पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचने लगता है, जिसकी वजह से जेमी की सांस फूल जाती है और उसकी मौत हो जाती है, जिससे लीना जेमी के लिए बहुत रोती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और उसे ढूंढने लगती है और तभी वहाँ पर कैथरीन भी आती है जो अपने बेटे की मौत का सुनकर बहुत रोती है। और उसके बाद कैथरीन और लीना बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि लीना कभी भी जेमी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसने उसे मार डाला। अब लीना अपने आप को कमरे में बंद करके रहने लगी क्योंकि उसे जेमी की मौत से बहुत ज्यादा दुख हुआ था। इसके बाद एक दिन डॉक्टर उसके कमरे में आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन तभी लीना जेमी की आत्मा को इमेजिन करती है और उसे एहसास होता है कि जेमी उसके आसपास ही है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो डॉक्टर को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। अगले दिन वो दोनों डॉक्टर की गाड़ी में मिलते हैं जहाँ डॉक्टर उससे कहता है, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है ताकि हम दोनों एक हो जाएं और अब सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होने वाली है क्योंकि जेमी की तो मौत हो गई है तो उसकी बीवी होने की वजह से सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। यह सुनकर लीना काफी हैरान हो जाती है और कहती है, मुझे कभी प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं थी। जिस पर डॉक्टर कहता है, तुम सारा इल्जाम अब मुझ पर मत लगाओ क्योंकि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी है जिसमें तुमने लिखा है कि तुम जेमी को मारने के अलग अलग तरीके ढूंढ रही हो और अगर अब तुम ज्यादा बोली तो मैं वो डायरी पुलिस को दे दूंगा, जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि तुमने ही जेमी को मारा है। यह सुनकर लीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने घर चली जाती है। फिर घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद जब वह घर की खिड़की से नीचे देखती है तब उसे डॉक्टर की गाड़ी दिखती है और जब वो वहां पर जाती है तो वो कैथरीन और डॉक्टर को इंटीमेट होते देख लेती है, जिससे लीना सब समझ जाती है कि डॉक्टर तो डबल गेम खेल रहा है और ये सब कैथरीन और उसकी मिलीभगत थी ताकि वो प्रॉपर्टी कैथरीन के नाम हो सके। इसके बाद लीना यह देखकर वहां से जाने लगती है और वो दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी लीना उनसे बचकर एक रूम के अंदर अपने आप को बंद कर लेती है, पर डॉक्टर लीना तक पहुंचने के लिए खिड़की से आने की कोशिश करता है, जिस पर लीना डॉक्टर के हाथ में एक चम्मच घुसा देती है और वहां से भागने लगती है। फिर वो दोनों उसके पीछे उसे जान से मारने के लिए जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि अब वह
सीधा पुलिस के पास जाएगी और सारी बातें बता देगी और इसी हड़बड़ी में कैथरीन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है, जहां कैथरीन आंखें चलाने लगी थी, यानी उसकी हालत बेहतर हो रही थी। यह देखकर नर्स खुश हो जाती है। फिर वो कैथरीन के पास एक अल्फाबेट बोर्ड लेकर आती है और कहती है, तुम जो भी कहना चाहती हो उस पर ब्लिंक करो, जिसके जरिए कैथरीन नर्स को बताती है कि उसका मर्डर करने की कोशिश की गई है और इसी तरह सारी बात वो नर्स को बता देती है। यह देखकर लीना को बहुत डर लगता है। फिर वो यह सारी बात सीधा जाकर डॉक्टर को भी बता देती है, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है हमें कैथरीन को किडनैप करना होगा, क्योंकि नर्स पुलिस को जरूर बुला लेगी और हम पकड़े जाएंगे। जिसके बाद नर्स पुलिस को कॉल कर देती है और वो दोनों कैथरीन को किडनैप करके अपने घर ले जाते हैं, जहां डॉक्टर एक डोज तैयार करता है उसे मारने के लिए। इधर नर्स लीना को एक मैसेज भेजती है और उसे बताती है कि कैथरीन तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो तो तुम्हें बचाना चाहती थी, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर मारना चाहता था। असल में उस रात लीना जब भाग रही थी तो डॉक्टर उसे मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ था, जबकि कैथरीन तो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए डॉक्टर ने कैथरीन के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया था और उसी को एक्सीडेंट का नाम दे दिया था और इसी की वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी। अब ये सब जानने के बाद लीना सतर्क हो जाती है और जब डॉक्टर कैथरीन को जहर वाला इंजेक्शन लगाने जाता है, तभी लीना डॉक्टर को चाकू से मार देती है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय बाद यहाँ नर्स, पुलिस और एम्बुलेंस लेकर आ जाती है और सब हालात कंट्रोल कर लिए जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है। और अगर आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।